Hello students, now we study the chapter 4 early stage of the political system in India. देखो ओल्ड टाइम पे मिडिवल एज के भी पहले की बातें हैं, ठीक है। ये उस टाइम पे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हुए यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। उसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन इसमें देखेंगे। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वगैरह, पावरफुल स्टेट वगैरह हुए, वो अपन देखेंगे। अर्ली स्टेट मतलब ओल्ड टाइम का सिस्टम देखेंगे अपन, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ था, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपन। वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। तो कहाँ से पता चलता है अपन को? डिफरेंट डिफरेंट जो वेदा बुक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने टेक्स्ट होते हैं, इपिक्स होते हैं जो राइटर्स लिखते हैं, उनसे अपन को सिस्टम के बारे में पता चलता है। अब ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे उनके सिस्टम का पता चलता है ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। वैदिक पीरियड इसको बोला जाता है। तो ऐसा है कि फॉर्म ऑफ द स्टेटहुड वाज सिमिलर टू द डेट ऑफ द काबिलाई रूल, ठीक है। काबिलाई रूल हुआ करता है ये, जैसे कबीले वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। कोई ग्रुप वगैरह हुआ करते थे, कबीले वगैरह, ठीक है। तो उस टाइप में तो इनका है। स्टेटहुड क्या होता है? स्टेटहुड का मतलब होता है किसी अपने राज्य का जो पोजीशन होती है, राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसकी पोजीशन होती है, वो चीज़ होती है। ओके, नाउ तो हेड बोलते थे, वो राजनय होता था हेड, ठीक है, या राजन हुआ करता था। हेड मतलब किंग, ठीक है, वो सिलेक्टेड हुआ करता था। ऐसा इसमें इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है, ठीक। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सभा समिति, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, ठीक है, एग्जिस्ट थे पहले। दिस कम्युनिटी वाज कॉल्ड द विश। तो ऐसे उनको कम्युनिटी थी पूरी, वो था, उसको विश बोलते थे। सभा समिति एक होती थी जिसमें और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते थे ये, ठीक ठीक है, जिसमें मेंबर्स वगैरह होते थे समिति में, ठीक है। तो ऐसे होते हुआ करते थे। आफ्टर वाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर द इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया। तो ये ओल्ड सिस्टम था, ऋग्वैदिक टाइम का सिस्टम था। उसके बाद और पॉलिटिकल चीज़ें इसमें इंडिया में इम्प्लीमेंट होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे आपको पता है डेमोक्रेटिक सिस्टम है अपने यहाँ पे। तो ओके, तो कुछ चीज़ें देखते हैं अपन इसके ओल्ड टाइम की। अब बात करते हैं अपन जनपद और महाजनपद, दो चीज़ें बात करेंगे अपन, जनपद और महाजनपद। देखो, अबाउट 1000 BC, ठीक है। देखो, ईसा के जो बर्थ था उससे भी 1000 साल पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अर्लियर स्टेट्स ऑफ द डिफरेंट क्लान्स, क्लान्स का मतलब होता है डायनेस्टी, डिफरेंट डिफरेंट जो डायनेस्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन होती है। तो इस्टेब्लिश हुई पंजाब में, गंगा रिवर के आसपास में, यहाँ पे जनपद वगैरह हुई, ठीक है। तो दिस वर कॉल्ड द जनपद। तो जो स्टेट्स हुए इनको जनपद कहा जाता था, ठीक है। तो जनपद का मतलब क्या होता था? जहाँ पे पीपल्स वगैरह रहते थे, प्लस ऑफ द पर्सन्स हैबिटेट, जहाँ पीपल्स वगैरह रहते थे वो जनपद। ओके, द वर्ड जनपद इज यूज इन द सेंस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के सेंस में जनपद को, यहाँ पे पीपल्स रहते थे मतलब वो जनपद हुआ करता था, स्टेट के सेंस में कहा जाता था, ठीक है। तो जनपद वाज ए स्टेट सिस्टम दैट वाज द वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लान सोसाइटी ऑफ द ऋग्वैदिक एज। तो जनपद सिस्टम था, जैसे ऋग्वैदिक एज की बात करें अपन, उससे ही पुराने टाइम की बात करें, ठीक। तो वहाँ का जो क्लान सोसाइटी सिस्टम था, मतलब जो वहाँ का जनरेशन वाला सिस्टम था, या फिर वहाँ का जो डायनेस्टी वाला सिस्टम था, ठीक है, तो उससे अलग था ये जनपद वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे जनपद में। जनपद खुद मतलब स्टेट टाइप का था, एक एरिया है पर्टिकुलर, उसको एक जनपद बोल दिया, ओके। कुरु, पांचाल, ऐसा। तो एग्जाम्पल है कुरु, पांचाल, तो ठीक है। तो जनपद का मीन्स जहाँ पे पीपल्स रहते थे, तो उस पर्टिकुलर एरिया को स्टेट या जनपद बोल दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही एक और वर्ड आएगा इसमें, महाजनपद। जो मेन मेन स्टेट हुए, ग्रेट स्टेट हुए अर्ली टाइम पे, ठीक है, उसके बारे में उसको बोल दिया अपन ने महाजनपद बोला उसको, ठीक है। जो जो बिग स्टेट या मेन स्टेट हुए, तो ऐसे अपने ओल्ड टाइम में, ठीक है, अराउंड 6th सेंचुरी की बात करते हैं। वैसे ये 500 to 600 BC की बात है, ठीक है। ईसा के बर्थ से 500 ईयर्स पहले की बात है, ठीक है। 6th सेंचुरी का क्यों दे रखा है पता नहीं है, उससे पहले की बात है महाजनपद की। तो अपने ओल्ड टाइम पे याद रखना 16 महाजनपद हुए, 16 ऐसे महान स्टेट हुए, ठीक है, जिनकी इंफॉर्मेशन है अपने पास।
तो ये इंडिया में हुए महाजनपद, 16 महाजनपद अर्ली टाइम पे, ठीक है। उनकी पूरी लिस्ट है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सम ऑफ दीज महाजनपद, तो इनमें 2 टाइप का सिस्टम था, या तो रिपब्लिक हुआ करते थे या फिर मोनार्की टाइप सिस्टम हुआ करते थे। रिपब्लिक क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, मैं अभी आगे समझाऊंगा इसको, ठीक है। शॉर्ट में समझा दूँ तो रिपब्लिक में जो किंग वगैरह होता था वो कौन इलेक्ट करता था, पीपल्स चुनते थे या फिर कोई ग्रुप चूज करते थे, ठीक है। मोनार्की में राजा, राजा का बेटा फिर राजा बनता था इसमें, ठीक है। तो ये महाजनपद है 16, इनको अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखनी है, और प्रेजेंट टाइम पे कौन कहाँ है ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। पेट है अंग, ठीक है। इसका कैपिटल हुआ करता चंपा, ईस्ट बिहार में प्रेजेंट टाइम पे। तो इस टाइम पे इस टाइप से अपना पूरा 16 है। अंग है वाजी, मल्ल, काशी, मगध, कौशल, वत्स, छेदी, पांचाल, सूरसेन, कुरु, अस्मक, ठीक है। ये इनकी कैपिटल है साथ में, तो कैपिटल ध्यान रखनी है अपने को, जैसे काशी की वाराणसी, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अभी, ओके। मगध ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक तो मगध इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। राजगीर, तो ये अपन को ध्यान रखना है कैपिटल सहित, महाजनपद को उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो अस्मक, इसके अलावा अवंती है, उज्जैनी जो कहाँ है अभी, मालवा मध्य प्रदेश रीजन में, मत्स्य, विराटनगर, ठीक है, जयपुर में, गाधा, तक्षशिला है ये, ठीक है। तक्षशिला गाधा जो गांधार है ये पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। कम्बोज, लाजपुट कश्मीर के एरिया में। तो ये 16 महाजनपद हुए, ठीक है, जिनका आपको कैपिटल ध्यान रखना है महाजनपद के नाम के साथ, ओके। इसमें इम्पोर्टेंट है कुछ, लाइक द मगध वगैरह है, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। अब देखो, इनमें से कुछ स्टेट में रिपब्लिक सिस्टम था और कुछ स्टेट में मोनार्की सिस्टम था। कुछ में मतलब राजा वगैरह था तो राजा के वही सिस्टम चल रहा था, कुछ में रिपब्लिक सिस्टम भी हुआ करता था कुछ महाजनपद में, ठीक है। अब इसमें एक और है, देखो ये 16 तो आपके महाजनपद और कैपिटल में नाम याद रखने हैं अपन को अर्ली स्टेट में। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट आपका मैप भी है, ठीक है। मैप का अभी तो आपको ये कुछ पर्टिकुलर मैंने मैप अलग से दे रखा है वैसे ये, लेकिन इनमें से मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे स्टेट्स, ठीक है, उनको मैं अलग से मैप जब करवाऊंगा तो तब करवाऊंगा, लेकिन इसमें से मैप आएगा आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक द मगध हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। वत्स हैं, तो ये हैं कुछ, इनमें से सारा नहीं, इतने सारे नाम नहीं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे 4 to 5, वो अपन चीज़ें मैप में टिक करवाएंगे, ठीक है। जब अपन मैप वाला सोल्व करवाऊंगा मैं अलग से वीडियो बना के, अलग से पीडीएफ बना के, ठीक है। तो एंशिएंट सिटीज़ में इसमें मैप इसमें से आपका ज़रूरी आएगा एक, ठीक है। मैप का इम्पोर्टेंट है इसमें से। चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। अब मोनार्की सिस्टम देख लेते हैं। देखो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, तो द स्टेट इन विच द किंग वाज चीफ वाज कॉल्ड द मोनार्की, जिसमें किंग ही सब कुछ हुआ करता था, जो उनकी बात बात माने वही ठीक, उसी का ऑर्डर चलता था, उन्हीं का आदेश चलता था पूरा, ठीक है। तो महाजनपद में से कुछ कंपिट कुछ स्टेट थे जहाँ पे आप मोनार्की सिस्टम वगैरह चलते थे, बोल, ठीक है। कुछ स्टेट थे वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम चलते थे, तो उनमें से कुछ 4 पावरफुल स्टेट बताएं इसमें, ठीक है। मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती, ठीक है। इन विच द मगध इवेंचुअली बिकम्स फेमस एज द पावरफुल स्टेट, तो मगध बहुत पावरफुल स्टेट हुआ, ओके। तो एक इनका ध्यान रखना है, मगध की कौन सी है कैपिटल, राजगीर, ठीक है, गिरिराज या राजगीर, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है मगध का, ओके। एट द टाइम ऑफ, देखो इसमें कुछ मगध के बारे में इंफॉर्मेशन भी आगे। एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन द मोनार्की स्टेट सिस्टम मगध बिकम्स द पावरफुल महाजनपद, ठीक है। ये बुद्ध के टाइम की बात है, वो जो लॉर्ड बुद्ध थे उसके टाइम की बात है ये, ठीक है। तो इनमें से कुछ 3 पावरफुल डायनेस्टीज हुई मगध स्टेट में, ठीक है। और मगध कहाँ, साउथ बिहार में पड़ता है, ओके। कौन कौन सी डायनेस्टी हुई, देखो हरियाणा का डायनेस्टी हुई, जिसमें बिम्बिसार उनके फाउंडर थे, बिम्बिसार राजा थे, उनके फाउंडर थे हरियाणा का डायनेस्टी के, मगध स्टेट के, ओके। इन्होंने हेड क्वार्टर कौन कहाँ था इनका, कैपिटल राजगीर, ओके। मगध राजगीर क्या बनाया इन्होंने हेड क्वार्टर, राजगीर बनाया, गिरिराज, ओके। बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर थे उनके भी
किनारे पे है ये, ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु पावर में आए, अजातशत्रु किंग हुए उसके बाद, ठीक है। उन्होंने पाटलिपुत्र पटना को अपना कैपिटल बनाया। बिहार की अभी प्रेजेंट टाइम पर भी पटना ही कैपिटल है। ओके, he fought a war with the Waji Union and they defeated the Lichvis. In this way he extended the rule of Magध। तो इन्होंने वाजी लिच्छवी इनको हराया। देखो अभी महाजनपद एक से दूसरे में फाइट करके अपने किंगडम को एक्सटेंड करना चाहते थे, ठीक है। तो एक्सटेंड करते थे एक दूसरे से फाइट करके। तो ये डायनेस्टी हुई अपनी मगध स्टेट में, हरियाणा का। उसमें बिंबिसार और अजातशत्रु दो इसमें मेन किंग बताए गए हैं। इसके अलावा एक और डायनेस्टी हुई मगध में, नाग डायनेस्टी, ठीक है। तो हरियाणा का डायनेस्टी के बाद नाग डायनेस्टी आई, ठीक है, जिन्होंने इंक्लूड थे उसमें शिशुनाग, जो कि बुद्ध रिलीजन्स को मानते थे। शिशुनाग इनके राजा हुए। इसके बाद नंद डायनेस्टी आई, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय द महापद्म नंद ने इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो इम्पोर्टेंट रूलर थे पद्मानंद, ठीक है। इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्परर, भी इनको फर्स्ट भारतीय रूलर कहा जाता है इनको भी, ठीक है। महापद्मानंद ने नंद डायनेस्टी ड्यूरिंग टाइम मगध एंड ही बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द इंडिया एट दिस टाइम। देखो इनके टाइम पे इम्पोर्टेंट पावरफुल रूल था ये इनका, इनके टाइम का, ठीक है। एट द टाइम अलेक्जेंडर्स इन्वेजन टू इंडिया मगध वाज रूल्ड बाय द किंग नेम्ड धनानंद। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया, ठीक है, इंडिया पे आक्रमण किया, उस टाइम पे इसी डायनेस्टी के धनानंद राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी डायनेस्टी का नाम इसमें मगध स्टेट में, हरियाणा का नाग एंड नंद डायनेस्टी। दैट सिस्टम ऑफ द मोनार्की सिस्टम था यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वन आता है अपना इसमें रिपब्लिक सिस्टम, ठीक है। देखो शॉर्ट में बता दो रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पीपल्स होते थे वो इलेक्ट किया करते थे, या तो उनके मिनिस्टर्स इलेक्ट किया करते थे, उनके मेंबर्स होते थे वो इलेक्ट करते थे राजा को, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट स्टेट एंड स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स का पुराने टाइम का बहुत अच्छा फीचर था ये, ठीक है, रिपब्लिक होना। अभी टाइम टाइम में अपने रिपब्लिक ही है, ओके। इंडिया है जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन मीनिंग ऑफ द गण इज द मास। एक और वर्ड आएगा आगे इसमें, गण। गण क्या होता है? मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, होता है गण, ठीक है। मास का मतलब बहुत सारे। स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर बी कॉल्ड द रिपब्लिक। तो बहुत सारे मेंबर्स जब किसी स्टेट को चलाए तो रिपब्लिक कहलाएगा उसको, ठीक है। एट दिस टाइम देयर वर सम स्टेट इन द किंग। कुछ स्टेट थे जहाँ पे पीपल्स चूज करते थे भी उनका रूल कौन करे, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को कहा जाता था रिपब्लिक, ठीक है। तो इसमें है लिच्छवी, वैशाली का लिच्छवी है, ठीक है। शाक्य, कपिलवस्तु, विदेह, मिथिला, मल, ठीक है। तो कुशीनारा, मल, तो ये कुछ स्टेट थे यहाँ पे रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। मतलब पीपल्स या फिर वहाँ के जो मेंबर्स थे वो चुनते थे भाई कौन उन पे रूल करे। इन सच अ सिस्टम अफेयर्स ईच मेंबर्स वाज गिवन स्टेटस ऑफ किंग। तो इसमें जो इच्छा था, जो भी मेंबर्स थे मतलब सबको किंग का स्टेटस दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसा है कि जो रिपब्लिक सिस्टम भी हुआ करता था ओल्ड टाइम पे, ओके। तो वर्ड है एक तो गण। गण का मतलब होता है मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। और संघ, संघ मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन या असेंबली, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन, संघ, ठीक है। तो ये रिपब्लिक मोनार्क सिस्टम हुआ करता था पुराने टाइम पे, ओके। अब अपन इसमें उसके बाद एक और इसमें वैशाली की बात करेंगे, ठीक है। वैशाली अवधी स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसके बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू।